हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ आप लोगों के सवाल, जो कि बहुत टाइम से कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसी पर एक वीडियो बना देती हूँ आपके क्वेश्चंस पर, जिससे कि आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं और जो रेगुलर जिनके जो पूछना चाहते हैं कुछ और क्वेश्चन, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत लोगों का यही आता है कि आप किस टाइम पे वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जो कि हमारे व्यूज अच्छे आए। तो वैसे ना आप अपने वाईटी स्टूडियो में जो जीएमटी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे मतलब आपके जो ऑडियंस हैं वो किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैं उस हिसाब से मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो मुझे लगता है ना, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक, या फिर दिन में 2 से लेके 4 बजे तक, 2 से 4, और शाम के समय आप 5 बजे से 8-9 बजे तक, मतलब सही टाइम है वीडियो अपलोड करने का। कि अगर आप इस टाइम पे अपलोड करते हैं तो आपके अच्छे व्यू आते हैं। लेकिन जैसे आप बहुत सुबह सुबह अपलोड कर देंगे तो उसमें भी आपके अच्छे व्यू नहीं आते हैं। अगर आप 10-11 बजे के बाद अपलोड करते हैं, 1-2 बजे के बीच में, तो उसमें भी व्यूज अच्छे नहीं आते। उनको अपनी वीडियो अपलोड करनी है, तो हमारे व्यूवर्स जिस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वो टाइम हमको देखना है। तो हमारा है कुकिंग चैनल, और अधिकतर हमारी जो व्यूवर्स हैं वो लेडीज होंगी। तो लेडीज का ये रहता है ना कि सुबह सुबह उनको काम रहता है तो वो वीडियो नहीं देखती है। उनका जरा नाश्ता वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद 1-8 घंटे वो अपना काम करती हैं, फिर वीडियो देखती हैं खाना बनाते हुए, इस तरह से ना। फिर दिन का खाना जो लंच का टाइम है, बर्तन वर्तन वो चीज़ें उस टाइम पे भी वो नहीं देखती हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से आप वीडियो बनाइए कि अपलोड कीजिए जिस टाइम पे आपके जो आपके व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इससे आपके व्यूज अच्छे आएंगे। तो अधिकतर मेरा मानना है कि सुबह 8 बजे से आप 10 बजे तक आप अपलोड कर सकते हैं, और या फिर आप कर सकते हैं दिन में 2 बजे से 4 बजे तक, दिन में 2 बजे से 4 बजे तक, या फिर उसके बाद करिए आप शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। तो इस समय तक आप कभी भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, तो आपके अच्छे व्यू आएंगे। वैसे तो किसी के तो किसी समय भी कर दो, किसी की जब वीडियो वायरल होती है ना, तो आप रात के 12 बजे भी करेंगे अपलोड ना, तब भी वो वायरल हो जाएगी। तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर गलत टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं तो व्यूज़ नहीं आते हैं। ये खुद मेरे साथ हुआ है कि पहले जब मुझे इतना पता नहीं था, तो जब मुझे टाइम होता था, जैसे मुझे रात को कभी मैं 10-11 बजे फ्री हुई खाना वाना बना के, तो मुझे लगा कि अरे मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो तुरंत मैं क्या कर लेती थी, वीडियो बना लेती थी उस टाइम पे। और उससे क्या होता था कि उसी टाइम पे मैं अपलोड भी कर देती थी, कभी 11:30 बजे, कभी 12 बजे के टाइम पे रात के। तो उन वीडियो में मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, और यही कारण रहता था कि क्यों नहीं आते थे। मैं सोचती थी क्यों नहीं आते, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मतलब इस टाइम पे कौन देखेगा हमारी वीडियो ना। अगर शॉर्ट फीड पे आ भी जा रहा है कोई शॉर्ट, तो हमारा शॉर्ट कोई देखेगा नहीं, कौन देखेगा। तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, और इसी वजह से क्या होता था कि मेरे शॉर्ट्स पे, उन शॉर्ट्स में मेरे अभी भी मतलब अच्छे व्यू नहीं आए जो मैंने रात को अपलोड करे, या फिर सुबह। तो वैसे दिन में अधिकतर मैं किसी टाइम पे भी अपलोड करूँ ना, मेरे थोड़े बहुत मतलब अच्छे व्यू आ ही जाते थे। लेकिन अधिकतर जो ये प्रॉब्लम रहती थी ये रात को ही रहती थी, कि रात को 9 बजे के बाद आप लोग को वीडियो अपलोड जहाँ तक है नहीं करनी चाहिए, 9 बजे से पहले ही कर लीजिए। और दूसरी चीज़ होती है, ये तो है वीडियो अपलोड का टाइम। तो आप वैसे ना, जैसे कई लोग फिक्स टाइम रखते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो ऐसा है ना, फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के काम होते हैं, कभी कोई आ जाते हैं या कभी हम कहीं चले जाते हैं, तो इस वजह से फिक्स नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कभी फिक्स नहीं रखा कि मैं इस टाइम पे अपलोड करूँगी या इस टाइम पे नहीं करूँगी। लोग अपने मतलब फिक्स टाइम रखते हैं लाइव का भी, जैसे ना जो लोग लाइव करते हैं डेली, तो उनको पता होता है, उनके व्यूवर्स को पता होता है कि वो 12 बजे लाइव करते हैं तो 12 बजे आ जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग घर हाउस वाइफ हैं, तो घर के कामों को देखते हुए हमको अपने वीडियो का काम करना पड़ता है। कभी घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उस दिन तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता है। और कभी ये हो जाता है कि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे त्योहारों में साफ सफाई ये चीज़ें, उस टाइम पे हमको वैसे ही टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कभी फिक्स नहीं किया। लेकिन जो लोग, कई लोग होते हैं कि जो प्रोफेशनल तौर पे अपनी वीडियो बनाते हैं ना, तो उनका फिक्स टाइम रहता है कि वो सुबह के 8 बजे अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, या दिन के 12 बजे अपलोड करेंगे, या शाम के 5 बजे अपलोड करेंगे, या रात के 8 बजे अपलोड करेंगे। मतलब उनका फिक्स रहता है। तो जो लोग मतलब इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फिक्स रखें। लेकिन हाँ, अगर आप कर सकते हैं फिक्स टाइम,
तो कर सकते हैं। और ऐसी शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो का कि कितने शॉर्ट्स डालने चाहिए, कितने लॉन्ग वीडियो डालनी चाहिए, कई लोग पूछते हैं। तो मतलब वैसे ना मुझे तो लगता है कि एक लॉन्ग वीडियो अगर डेली आप डालें तो अच्छा है, लेकिन नहीं डालना, अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो हफ्ते में 2 डालिए या फिर हफ्ते में 1 डालिए। तो मतलब जितना भी मतलब, लेकिन आपको प्रॉपर उतना डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और शॉर्ट से है आपको, अगर आप मिनी ब्लॉग टाइप के डाल रहे हैं ना, जैसे पूरे दिन की दिनचर्या, तो आप एक दिन का एक शॉर्ट भी डालें ना, वो बहुत है आपके लिए। मतलब पूरी आपने अपना जैसे मिनी ब्लॉग टाइप के बनाते हैं ना 2-3 मिनट की, तो आप एक दिन का एक शॉर्ट भी डालें तो आपको ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। आपके उसी में उतने व्यूज आएंगे जितने आपके छोटे छोटे 4-5 शॉर्ट में आ जाएंगे। क्योंकि आजकल आपको पता है कि व्यूज बहुत डाउन हो रहे हैं, और ज़्यादा कॉमेडी या फिर कोई भी चीज़ों का आजकल ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। मतलब थोड़े बहुत तो आ रहे हैं, इतना भी डाउन नहीं हो रहा है। आजकल जो डाउन हो रहा है ना, वो पहले के व्यूज, जैसे पहले से ही होता था ना कि जो हमने अभी वीडियो अपलोड करी है उनमें तो व्यूज आते थे, लेकिन हमारी पुरानी जो शॉर्ट्स होते हैं उनमें भी व्यूज आते थे। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि पुराने शॉर्ट्स में हमारे ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, पुराने शॉर्ट्स हमारे स्लो स्लो चल रहे हैं, इसीलिए हमारे व्यूज आजकल डाउन है। बाकी जो नए शॉर्ट्स हैं उनमें तो थोड़े बहुत जितने आते थे वो आ ही रहे हैं अभी भी। तो ये है कि आपको प्रॉपर, मतलब अगर आप एक मिनी ब्लॉग डालते हैं तो एक मिनी ब्लॉग एक दिन का काफ़ी है। और लॉन्ग वीडियो अगर आप बना रहे हैं तो आप डेली अगर आप बना सकते हैं तो डेली बनाइए एक लॉन्ग वीडियो, या डेली 2 बनाना चाहते हैं तो 2 भी बना सकते हैं। लेकिन प्रॉपर आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते तो डाल दी रोज, अगले हफ्ते फिर आपने अपलोड ही नहीं करी, फिर तीसरे हफ्ते आपने 1-2 डाल दी, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब प्रॉपरली करना है, जितने आप डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आपको डेली डालनी पड़ेंगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं एक लॉन्ग वीडियो में डेली अपलोड करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम इधर उधर चले जाते हैं, कभी कभी मार्केट जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, तो उस वजह से नहीं हो पाता। तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभार। लेकिन हमको हमेशा ऐसा नहीं करना है, अपनी वीडियो अपलोड करते रहनी है। और जो एक अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये हो रहा है, इस बीच सब्सक्राइबर कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कहूँ, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे पिछले हफ्ते 2,13,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और एक दिन मैंने देखा सुबह उठ के कि 13,000, मतलब रात को तो 13,100 कुछ हो गया था वो, लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा तो 12,900 कुछ हुआ था, और थोड़ी देर में देखा तो 12,800 कुछ पहुंच गए। मतलब एक ही रात में मेरे 300-400 सब्सक्राइबर कम हो गए। तो ये हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है, तो इसमें इतनी बड़ी घबराने की बात नहीं है, या फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे मेरे फिर एक हफ्ते के बाद अब मेरे फिर से, आज मेरे 13,000 हो गए हैं, और मुझे लगता है कि कल फिर से मेरे 12,000 कुछ में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये हो ही रहा है। मतलब डेली, मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है ऐसा। और इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है ना, जो जैसे हमको किसी ने सब्सक्राइब किया, लेकिन बहुत टाइम से वो हमारी वीडियो देख ही नहीं रहे। मतलब कि वो वीडियो हमको सब्सक्राइब तो कर रखा है उन्होंने, लेकिन हमारी वीडियो पे वो बिल्कुल भी स्क्रॉल कर देते हैं, देखते ही नहीं है। तब भी क्या करता है यूट्यूब, ऐसे उनको भी हटा देता है, स्पैम मानता है कि भाई इनको देखनी तो है नहीं वीडियो, इन्होंने खाली सब्सक्राइब कर रखा है, तो इनको भी हटा देता है। ऊपर से ऐसी आईडी जो कि बहुत समय से मतलब बंद है, उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे हम करते हैं ना, अपनी कितनी आईडी बना लेते हैं, और किसी से हम किसी को सब्सक्राइब करते हैं, हम 2-2 3-3 आईडी से दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन उस आईडी को हम यूज़ तो कर नहीं रहे। तो उससे क्या होता है कि जिस आईडी को हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको जो यूट्यूब है उन आईडीज को वो बंद कर देता है। मतलब कि उनको जो सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है उनको अनसब्सक्राइब कर देता है, उनको वापस कर देता है। तो इसलिए भी एक तो व्यूज़ डाउन है, जो सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं, और दूसरा एक कारण ये हो रहा है कि बहुत सारे चैनल इस बीच डिलीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से चैनल जो क्या है सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे चैनलों में प्रॉब्लम्स आ रही है, कई सेलिब्रिटी की वजह से या किसी भी कारण से टर्मिनेट हो रहे हैं एआई की वजह से, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, व्यूज डाउन हो रहे हैं और सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है, होता रहता है। मेरे तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डेली। मतलब रोज मैं सुबह देखती हूँ तो रात को मेरे बड़े होते हैं, सुबह फिर कम हो जाते हैं। मतलब कि जैसे जब मेरे 1200 कुछ थे ना, तो उसके बाद मेरे परसों हो गए थे 1200-900 कुछ हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आज तो 1300 हो जाएगी, लेकिन कल सुबह जब मैंने देखा तो 1200-800 कुछ फिर से हुई। मतलब 100-150 फिर कम हो गए। मतलब डेली कैसा हो रहा था कि रात को मतलब बढ़ जाते थे, सुबह 100-150 फिर कम हो जाते थे। तो इस तरह से होता रहता है, इस पर घबराने की बात नहीं है। तो
आप सब्सक्राइबर पर मत देखिए, बस अपना कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है। देखिए हम लोगों के 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हमारे $100 पूरा करना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं सब्सक्राइबर से। व्यूवर्स बढ़ाइए अपने, जो आपके चैनल को देखें। सब्सक्राइबर नहीं भी बढ़े तो कोई फायदा नहीं है। और अगला जो एक क्वेश्चन था, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपना वॉच टाइम कहाँ देखें। परसों भी आया था मुझे क्वेश्चन कि हम लोग ओरिजिनल जो वॉच टाइम है कहाँ देखें। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, मुझे भी ये पता नहीं था, तो मैं भी यही सोचती थी। जो हम YT स्टूडियो खोलते हैं, वहाँ पर व्यूज लिखा होता है ऊपर से, एक जगह पे वॉच टाइम लिखा होता है, एक जगह पे सब्सक्राइबर लिखा होता है, और एक होती है अर्निंग वाली। 4 चीज़ें नोट होती हैं। तो मैं सोचती थी कि जो वॉच टाइम है वो भी वही है, और जो व्यूज हैं वो भी ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते। वो शॉर्ट लॉन्ग सबके होते हैं, वॉच टाइम भी और व्यूज भी। तो लेकिन आपका जो मोनेटाइजेशन में है ना, वो सिर्फ वॉच टाइम आपका लॉन्ग वीडियो का जुड़ेगा, और व्यूज के सिर्फ जो शॉर्ट्स के हैं उनके सिर्फ व्यूज काउंट होंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि ओरिजिनल है, ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। उसको देखने के लिए आपने नीचे पे, आपने सबसे कोने पे अर्न लिखा होगा, जहाँ पे वो क्लिक करना है। अर्न क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी, मैंने पहले भी बताया था कि ब्लू लाइन आई रहती है, वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर है, इसकी 3-3 ब्लू लाइन आती है, 3 हाफ मोनेटाइजेशन वाली और 3 फुल मोनेटाइजेशन वाली। उसमें आपके सब्सक्राइबर कितने हैं वो भी दिखा होगा, वॉच टाइम कितना है वो भी दिखा होगा, और सब व्यूज कितने हैं वो भी दिखा होगा। तो ओरिजिनल जब जिस किसी को भी देखना है ना, तो अर्न वाले सेक्शन में देखिए कि आपका कितना वॉच टाइम हुआ है, कितने व्यूज हुए हैं और कितने सब्सक्राइबर हुए हैं। तो और इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज ये भी होती है कि वो 3 दिन बाद आपका क्या होता है, जो उसमें 3 दिन बाद आपके व्यूज काउंट होते हैं। जैसे आपकी वॉच टाइम आज जितना है ना, वो आपको परसों दिखाई देगा अर्न वाले सेक्शन में, आज ही नहीं पता चलेगा ओरिजिनल। तो 3 दिन बाद काउंट होता है वहां पे। तो आप ये नहीं सोचेगी कि अरे आज तो मैंने लाइव की थी, आज मेरे इतने घंटे मिले थे मुझे, और यहाँ पे तो इतने घंटे जुड़े ही नहीं है। तो वो 3 दिन बाद जुड़ते हैं, ये ध्यान रखिए। और व्यूज भी आपके 3 दिन बाद काउंट होते हैं। तो ये चीज है। वॉच टाइम अगर आप जब भी देखना है, व्यूज देखने हैं, तो आप अर्न वाले सेक्शन में देखिए। और जैसे अर्निंग के बारे में पूछते हैं कि लाइव से कितनी अर्निंग होती है नहीं होती है, क्या होता है। तो अर्निंग में लाइव का मैं बताती हूँ। लाइव से आपको उतनी ही अर्निंग होती है जितनी आपको शॉर्ट से होती है। तो पहले मुझे भी लगता था कि लाइव में अच्छी अर्निंग होती होगी, मतलब लाइव में जैसे वॉच टाइम जुड़ता है तो उसको लॉन्ग वीडियो के हिसाब से उसमें अर्निंग होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें लॉन्ग वीडियो के हिसाब से नहीं, बल्कि लाइव के हिसाब से अर्निंग होती है, शॉर्ट्स के हिसाब से अर्निंग होती है। मतलब जितने शॉर्ट्स में व्यू आते हैं ना, उतनी अर्निंग होती है लाइव में भी। तो ज़्यादा अर्निंग नहीं होती लाइव से। हाँ, लोग लाइव में सुपर चैट वगैरह या फिर सुपर थैंक्स है, ये चीज़ें लेते हैं, तो उनकी लाइव से अच्छी अर्निंग उनकी हो जाती है। लेकिन सिंपली जो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनको मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लॉन्ग के बराबर फायदा नहीं होता है। शॉर्ट्स में के बराबर जितना शॉर्ट्स में आपको मिलता है ना, 1000 व्यू का आपको मिलेगा, कितना रुपया मिलता है 1000 व्यू का, 1-2 रुपया मिलता है, ऐसे मिलता है। तो ऐसे मिलता है आपको, इसमें भी ज़्यादा नहीं मिलता है आपको। 1000 व्यू का 1 रुपया मिलेगा, तो ऐसे आपको लाइव में भी मिलता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो कि आप लोग कई बार से मुझसे पूछ रहे थे। मैंने सोचा चलिए मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो अगला जो मैं दे देती हूँ आज के शाउट आउट, फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो पहला शाउट आउट है मेरी मेंबर के लिए। इनके 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं। सब्स कुकिंग आर, तो सब्स कुकिंग आर का बहुत अच्छा चैनल है, और कुकिंग का इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। ये मेरी काफ़ी टाइम से मेरी मेंबर भी हैं। और अगला शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए हितेंद्र सिंह शॉर्ट। तो इनका भी कॉमेडी टाइप से जो चैनल है और शॉर्ट्स का चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो भी 100 कमेंट्स के लिए है, माही रसोई। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, और 100 कमेंट्स इनके मेरे चैनल पे हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है वो भी 100 कमेंट्स के लिए है, साबी वाइब्स। तो इनके भी मेरे चैनल पे 100 कमेंट्स हो चुके हैं, और कुकिंग का इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी में लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और मुझे लगता है कि आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे, थोड़े बहुत जितना भी मैं जानती हूँ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।